नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2020 का यह तीसरा पेपर है। सामान्य अध्ययन के पेपर नंबर 3 है। इसमें दोस्तों टोटल 20 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में छपे हुए हैं, जिसमें सभी प्रश्न करना अनिवार्य रखा गया है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न और भाग के लिए नियमित अंक उसके प्रश्न के सामने में दर्शाए गए हैं शब्द के साथ। यह दोस्तों 1 से 10 तक के प्रश्नों के लिए आपको जो है 150 शब्दों में लिखना है और 11 से 20 प्रश्नों को 250 शब्दों में लिखना है। यह दोस्तों इस प्रकार से अगर आपको उत्तर पुस्तिका में कहीं भी स्थान खाली रह जाता है तो उसको आप जो है काट सकते हैं। छोड़े हुए कुछ पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए। तो अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न की किस प्रकार से प्रश्न आया हुआ है। तो पहला प्रश्न है जिसमें समावेशी समृद्धि संपोषी विकास के परिक्षेप में अंतःपीढ़ी एवं अंतःपीढ़ी सब साम्य के विषयों को व्याख्या कीजिए। यह पहला प्रश्न है। इसी प्रकार से दूसरा है संभाव्य जो है सघऊ जो है जीडीपी को परिभाषित कीजिए तथा उसके निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। वे कौन से कारक हैं जो भारत को अपने संभाव्य जीडीपी को साकार करने से रोक रहे हैं। यह दूसरा प्रश्न। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है भारत में कृषि उत्पादकों के परिवहन और विपणन की मुख्य बाधाएं क्या है। इसका आपका आंसर आपको लिखना था, जो 150 शब्दों में लिखना था और 10 अंक था। इसी प्रकार से दोस्तों चौथे प्रश्न है। चौथे प्रश्न में देश में खाद्यान्न प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौती एवं अवसर क्या है और खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है। इसका आंसर आपको लिखना है। इसी प्रकार से पाँचवें पर है नैनो टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं और स्वास्थ्य क्षेत्र में कौन सा यानी स्वास्थ्य क्षेत्र में यह कैसे मदद कर रहा है, इस पर आपको आंसर लिखना था। इसी प्रकार से छठवें प्रश्न है विज्ञान हमारे जीवन में गहराई तक गुथा हुआ है, जिसमें विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है। इस पर आपको अपना आंसर जो है देना था। इसी प्रकार से 60वें प्रश्न पर है पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA अधिसूचना 2020 प्रारूप मौजूदा IAI अधिसूचना 2006 से कैसे यह भिन्न है। इस पर आपको अपना आंसर लिखना है। फिर 8वें जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा प्रवर्धित जल शक्ति अभियान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो इसी प्रकार दोस्तों अगले प्रश्न देते हैं 9वें पर। 9वें प्रश्न है साइबर अपराध के विभिन्न प्रकार और इस खतरे से लड़ने के लिए आवश्यक उपायों की जो है विवेचना कीजिए। फिर इसी प्रकार से 10वें प्रश्न था प्रभावी सीमावर्ती क्षेत्र प्रबंधन हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के लिए आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए तथा स्थानीय लोगों के में अनुकूलन धारण प्रबंधन के तरीकों को समझाइए। इसी प्रकार से तो दोस्तों अगला प्रश्न है 11वां में एक अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण के रूप में विनिमय अर्थ की व्याख्या कीजिए तथा उन कारकों की विवेचना कीजिए जिन पर सार्वजनिक एवं निजी निकाय के मध्य रियायत अनुबंध जो है कैंसुलेशन एग्रीमेंट तैयार करते समय विचार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से 12वें प्रश्न पर जो है पूछा गया है वस्तु एवं सेवा कर GST राज्यों को क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017 के तर्काधिकार की व्याख्या कीजिए और कोविड-19 से कैसे वस्तु सेवा कर पर क्षति निधि GST कॉन्सुलेशन फंड को प्रभावित और नए संघीय तनाव को उत्पन्न किया है। इसी प्रकार से 13वें प्रश्न है धान गेहूं प्रणाली में सफल बनाने के लिए कौन सा प्रमुख कारक उत्तरदायी है। इस सफलता के बावजूद यह प्रणाली भारत में अभिशाप कैसे बन गई। इसी प्रकार से दोस्तों अगला प्रश्न है 14वें प्रश्न को देखते हैं जो 15 अंक है। इसी प्रकार से 14 में रिक्तीकरण परिदृश्य में विवेक जल उपयोग के लिए जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपाय को समझाइए। इसी प्रकार से 15वें पर है 15 में कोविड-19 महामारी ने विश्व भर में अभूतपूर्व तबाही उत्पन्न की है तथा इस संकट पर विजय पाने के लिए प्रौद्योगिकी प्रगति लाभ स्वेच्छा से लिया जा रहा है। इस महामारी से प्रबंधन में सहायतार्थ प्रौद्योगिकी खोज कैसी की इसका विवरण दीजिए। इसी प्रकार से 16वें प्रश्न है पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के विपरीत में सूर्य के प्रकाश से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का लाभ का वर्णन कीजिए। इसका प्रयोजनार्थ है हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई पहल क्या है। इसी प्रकार से 17वें पर दोस्तों भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की विशेषताएं लिखिए। इसी प्रकार दोस्तों 18वें प्रश्न है आपदा प्रबंधन में पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम से हटते हुए भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए अभिनूतन उपायों की विवेचना
कीजिए। फिर 19वें प्रश्न, भारत के पूर्व भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या है? प्रभाव क्षेत्र में खतरों के प्रतिकारार्थ भारत सरकार, नागरिक प्रशासन और सुरक्षा बलों को किसी सामरिकी को अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों देखते हैं लास्ट प्रश्न, जो आंतरिक सुरक्षा खतरों और नियंत्रण रेखा सहित म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान सीमाओं पर सीमा पार अपराधियों का विश्लेषण कीजिए। तो विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा इस संदर्भ में निभाई गई विभिन्न भूमिकाओं को विवेचना कीजिए। दोस्तों इस प्रकार से यह आज का प्रश्न पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का। अब देखते हैं सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, उसको 5 बजे के बाद देखेंगे। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।